Are you guys afraid of clown? I'm sure आपने इट मूवी देखी हो जिसमें बहुत क्रीपी सा क्लाउन था पेनीवाइज नाम, बट हम सबको पता है कि वो एक फिक्शनल स्टोरी है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ऐसा एक किलर क्लाउन सच में एग्जिस्ट करता था? जॉन वेन गेसी। मार्च 17, 1942 शिकागो इलिनॉइस में जॉन का जन्म हुआ। ग्रोइंग अप विद अ फुल टाइम एल्कोहलिक फादर, जॉन की मॉम एंड उसके सिबलिंग्स ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहन किया और इस सब टॉर्चर के बाद गेसी ने डिसाइड किया कि वो अपना घर छोड़ गए। लेटर ऑन गेसी अपना घर छोड़ के लॉस वेगास भाग जाता है एंड वहाँ पर एक मोर्चरी में एज ए असिस्टेंट काम करना शुरू करता है। I worked for Powell Mortuary, being the night man picking up bodies at the hospitals and stuff for them. I worked as a night man only. I did have nothing to do with the bodies. All this talk that I slept with the dead ones or had sex with dead bodies, there is no truth to any of that. गेसी को सबकी मदद करना पसंद थी और ये बात सबको पता थी, तो फिर उसने एक नॉर्वुड पार्क डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की एक नेशनल पार्टी ज्वाइन करी। थोड़े टाइम बाद लोगों ने उसको वहाँ का रिसेंट कैप्टन बना दिया। गेसी ने अपनी पीडीएम कॉन्ट्रैक्टर नाम की एक कंपनी भी शुरू करी जिसमें वो बेसिकली यंग बॉय से चूज करता था, क्योंकि उसको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। बीच बीच में समर पार्टी थ्रो करना, बहुत सारे गेट टुगेदर्स करना जिसके अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जजेस, लोकेलिटी में बहुत सारे लोग आना जाना उसके घर पे लगा रहता था, जिसकी वजह से गेसी को पॉलिश परेड में एज ए कैप्टन भी नॉमिनेट किया गया और बहुत बार ये परेड गेसी ने एज ए क्लाउन रिप्रेजेंट की। पोगो द क्लाउन। क्लाउन बेसिकली गेसी की एक ऑल्टर ईगो थी, मतलब उसे क्लाउन बनना बहुत पसंद था और उसका ये मानना था कि तुम क्लाउन बनकर अपनी एक इमेज हाइड कर सकते हो और तुम वो चीजें कर सकते हो जो तुम एज अ नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकते। बट क्या एक सिग्नल था? The clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Like some people are, they unwind in different ways, either by going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. But we also did parades. And in the summertime, like on 4th of July, I used to be in 4 parades in one day. I've always told people when I got into clown makeup, I regressed into childhood. It was fun being a clown because you could be yourself or just let yourself go and act a fool. December 11, 1978, रॉबर्ट पीस्ट एक 15 साल का लड़का था जो एक फार्मेसी में काम करता। बट एक दिन सडनली रॉबर्ट पीस्ट गायब हो गया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जब पुलिस ने रिकॉर्ड्स निकाले तो देखा गया कि रॉबर्ट पीस्ट मिला किस से था। जब रिकॉर्ड्स निकाले गए तो उसमें से एक नाम जॉन वेन गेसी का भी था। बट तुम एक फार्मेसी में काम करते हो तो तुम बहुत लोगों से मिलोगे। अब इसमें अजीब क्या था, सबकी एक बैकग्राउंड जब चेक किया गया तब उसमें देखा गया कि जॉन के ऊपर पहले भी सोडोमी के बहुत सारे केसेस थे। जब इन्वेस्टिगेशन टीम गेसी के घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि गेसी बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। ना वो बाहर आ रहा था घर से, ना इन्वेस्टिगेशन टीम को अपने घर के अंदर बुलाया। अब गेसी भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा था पुलिस वालों। बट नेक्स्ट डे सुबह 3 बजे गेसी पुलिस स्टेशन पहुंचता। गेसी फुल्ली कवर्ड था कीचड़ के अंदर, उसके जूते, गाड़ी, यहाँ तक कि उसके मुंह पे भी। और पुलिस स्टेशन में कोई ना होने के कारण गेसी वहाँ से चला गया। देयर आर मोर देन 10 पीपल्स जो मिसिंग है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ना उनकी कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना उनकी डेड बॉडी रिकवर हो रही थी, तो उनके साथ हो क्या रहा था और वो सब गायब कहाँ हो गए और गेसी से इन सब चीज़ का क्या लेना देना। बट द थिंग इज ये सब वही लोग थे जो गेसी के लिए काम करते थे। इन्वेस्टिगेशन टीम एक सर्च वारंट लेकर गेसी के घर जाती है और ढंग से एक इन्वेस्टिगेशन करती है। बट वहाँ सब चीज़ें बहुत सिंपल थी। एक छोटा सा घर, यहाँ पर एक पूल टेबल थी और उसके कमरे में हैंड पेंटेड क्लाउन्स की फोटो। जो सबसे वियर्ड चीज़ थी वो ये था कि वहाँ पे एक रिंग थी जो गेसी के साइज की तो बिल्कुल नहीं थी, तो वो रिंग पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली। तभी पुलिस के पास एक और लड़के की मिसिंग रिपोर्ट आई जिसका नाम था जॉन जिग। जब जॉन जिग के पेरेंट्स से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया उनके घर से एक टीवी और एक रिंग गायब है जिसपे JS एनग्रेव्ड था। एंड गेस व्हाट, ये वही रिंग थी जो गेसी के घर पे मिली थी। जब इन्वेस्टिगेटर लोगों से पूछताछ कर रहे थे तो लोगों को शक था कि जितने भी लड़के गायब हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं गेसी का हाथ है।
बट इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं था, तो लोगों ने गेसी से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो गेसी को लगा सिर्फ जो इन्वेस्टिगेटर्स है सिर्फ वही उसके दोस्त बचे हैं। जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, ना ही वो लोग उसको कोई हार्म पहुंचा रहे थे। थोड़े दिन बाद 2 ऑफिसर गेसी के घर पे दोबारा जाते, बट इस बार बिना सर्च वारंट। अब वो गए तो इन्वेस्टिगेशन के लिए थे, बट ये बात गेसी को पता नहीं लगनी चाहिए। तो एक ऑफिसर ने उसको बातों में उलझाया और दूसरे ऑफिसर ने टॉयलेट का बहाना बनाकर घर के दूसरे साइड में सर्च करना चालू किया। वहाँ पर वो टीवी तो नहीं मिला जिसके लिए वो आए थे, बट जैसे ही उस ऑफिसर ने वॉशरूम में जाकर टॉयलेट फ्लश किया तभी हीटिंग डक्ट खुल जाता है और वहाँ से एक स्मेल आनी शुरू होती है, बहुत अजीब स्मेल। ऑफिसर पहचान गया था कि वो स्मेल डिकम्पोज्ड फ्लैश की है। और जब अच्छे से चेक किया गया तो देखा गया कि वहाँ पर एक डस्टबिन है। जब डस्टबिन में देखा गया तो उसमें से एक स्लिप मिली, निशान फार्मेसी, और ये वही फार्मेसी थी जहाँ पर रॉबर्ट पीस्ट काम करता था। पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गेसी फंस चुका था और ऑफिसर्स को भी पता था कि जितने भी चीज़ें हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं जॉन वेन गेसी का हाथ है। बट एविडेंस ना होने के कारण वो ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी गेसी अपने लॉयर्स को फ़ोन करता है और उनको बुलाता है और सब चीज़ें कन्फ्रंट करता है कि रॉबर्ट पीस्ट के गायब होने के पीछे गेसी का ही हाथ है एंड नाउ ही इज डेड। दिसंबर 21, 1978 जॉन वेन गेसी को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके पास वीड थी और ये वीड वो बच्चों को भी बांट रहा था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जब ऑफिसर्स गेसी के घर पे पहुंचते हैं तो घर बड़ा ना होने के कारण वो सबसे पहले फ्लोर के नीचे वाली जगह पे इंस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे अर्थवॉर्म्स थे और वो जो एरिया था वहाँ की मिट्टी गीली थी। अब वहाँ पे ना कोई प्लांट्स थे और ना कोई वाटर लीक, तो वो मिट्टी गीली कैसे थी और वहाँ पे अर्थवॉर्म कैसे आए। तो यहाँ पर थोड़ा शक होने लगा। तो जैसे ही वहाँ पे ऑफिसर्स ने खोदना चालू किया तो वहाँ पर एक स्कल निकला। एंड हियर कम द डार्केस्ट पार्ट ऑफ पोगो द क्लाउन। Clowns can get away with anything. Clowns can get away with murder. पर क्या ये बॉडी रॉबर्ट पीस्ट की थी? अगर देखा जाए तो इतनी जल्दी कोई भी बॉडी डिकम्पोज तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये बॉडी पीस्ट की थी ही नहीं। तो अभी बॉडी थी किसकी? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जब गेसी से पूछताछ की गई तो गेसी ने बताया उसने फर्स्ट मर्डर 1972 में किया। उसने एक लड़के को बस स्टैंड से उठाया, वो दोनों गेसी के घर गए, उन्होंने वाइन पी एंड दे हैड सेक्स। यस, दे हैड सेक्स। गेसी वाज अ बाइसेक्सुअल एंड आफ्टर दैट वो दोनों सो गए। और जैसे ही गेसी की आंख खुली उसने देखा कि वो लड़का हाथ में एक नाइफ लेकर खड़ा हुआ है और गेसी पे अटैक करने वाला है। तभी गेसी ने वो नाइफ उसके हाथ से लेकर उसके चेस्ट में स्टैब कर दिया। और जब वो मर गया तो गेसी ने उसकी बॉडी को बेसमेंट में दबा दिया। और इस इंसिडेंट के बाद गेसी बहुत डर गया था, बट चीज़ें यहाँ पर नहीं रुकी। बट 3 साल बाद ये चीज़ें दोबारा हुई। उसने अपने एक एम्प्लॉय के साथ सेक्स किया और उसको गला दबाकर मारा। ये चीज़ें करते करते गेसी को मजा आने लगा। गेसी लड़कों को ड्रग्स और पैसों का लालच देता था और इस चीज़ में वो बहुत माहिर हो चुका था इस टाइम। वो उनको घर लाता था, उनके साथ सेक्स करता था और उनको मार देता था। जब नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुंची, उन्होंने घर की वॉल्स और फ्लोर्स दोनों तोड़ना चालू करे तो जो उन्होंने देखा, डैम, वो जितना तोड़ते जा रहे थे उनको उतनी ही डेड बॉडीज मिलती जा रही थी। कुछ किचन फ्लोर्स में, कुछ वॉल्स में, कुछ बैकयार्ड में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेसी वाज बाइसेक्सुअल, वो मेल प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करता था और इन मेल प्रोस्टिट्यूट्स के अलावा जितने भी विक्टिम्स थे वो सारे वो लोग थे जो किसी जॉब की तलाश में थे या फिर वो गेसी के अपने एम्प्लॉयज थे। गेसी इन लोगों को मारता कैसे? वो सबसे पहले इनके साथ एक मैजिक गेम खेलता था जिसमें वो विक्टिम्स के हाथ बांध देता था हैंडकफ से एंड उनको बोलता था कि खोल के दिखाओ। और जब वो विक्टिम्स हैंडकफ्स खोल नहीं पाते थे तो गेसी रस्सी लेता था और उनको उनके गले में बांध के पीछे से एक नोट बांध देता और उस नोट में एक डंडा फंसाता था और उसको तब तक घुमाता था जब तक वो मर नहीं जाता। You wrap it around, you put one knot in it. And I said, then you put a second knot in it. Okay? Mm-hmm. I said, then you take a stick and stick it in here and you just turn this. And I said, because we're going to tourniquet. और ये करते टाइम गेसी को बहुत ज्यादा मजा आने लगा था और उसको पता नहीं था, बट वो एक साइको बन चुका था इस चीज में। जितनी भी डेड बॉडीज मिली थी उसमें से कोई भी रॉबर्ट पीस्ट की डेड बॉडी नहीं थी।
अब सवाल आता है कि रॉबर्ट पीस्ट था कहाँ। जब केसी से पूछा गया कि रॉबर्ट पीस्ट कहाँ है या उसके साथ क्या किया गया है, तो केसी गेम खेलने लगा। वो एक पहेलिया सी बनाने लगा कि रॉबर्ट न जमीन के नीचे है न जमीन के ऊपर, ढूंढो रॉबर्ट कहाँ है। आफ्टर सम टाइम केसी ने बताया कि उसने रॉबर्ट को मार के रिवर में डाला एंड देयर वर 33 डेड बॉडी रॉबर्ट पीस्ट को मिलाकर। और ये कहानी सुनने के बाद मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, आर यू गाइस अफ्रेड ऑफ क्लाउन्स?